बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ऐसे के लर्निंग और आज हम चैप्टर नंबर 2 सीन बोर्ड जोलॉजी 2020-23 के जो एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर 2 में से, और वो क्वेश्चन है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। नींबू का चैप्टर नंबर 2 एंजाइम का चैप्टर है। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। These are organic substances which catalyze chemical reactions in living organism। पहली बात यह है कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद हो, एनिमल्स या प्लांट्स से हासिल की जाती हैं। ये एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी के अंदर पैदा होती हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। डेफिनेशन एक और किस्म की तरह भी कर सकते हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन मौजूद हो, यानी हाइड्रोजन और कार्बन, बेसिक चेन, बेसिक बॉडी हाइड्रोजन और कार्बन बनाए तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। कैटेलाइजिंग यानी किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करें। कैटेलाइज का मतलब ये होगा कि रिएक्शन को या तो फिर क्या करें, स्पीड अप करें या फिर क्या करें, स्लो डाउन करें। यूजुअली रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कभी कभी स्लो डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन कैटेलाइजिंग का मतलब ये होता है कि अल्टर करें, स्पीड को चेंज कर दें। ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारे हो रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो वो तमाम रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उनको एक सब्सटेंस है जिसको कहते हैं एंजाइम। एंजाइम कैटेलाइज करता है, एंजाइम उसकी स्पीड को अल्टर करता है, एंजाइम उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। एंजाइम मौजूद होंगे तो रिएक्शन होंगे, एंजाइम मौजूद नहीं होंगे तो रिएक्शंस नहीं होंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि एंजाइम हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। सेकंड जो हमारे पास जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीन के बनी होती है एंजाइम। जितनी भी एंजाइम्स हैं ये क्या है, प्रोटीनेशियस इन नेचर। प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंजाइम, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर। ज्यादातर एंजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर। दीज आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शंस। एंजाइम जो है स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन, मतलब ये है कि एक एंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा है, एंजाइम सी, तो ये यहीं पर ही काम कर रहा होगा। हर रिएक्शन में ये एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमारी बॉडी में बहुत सारी किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है। हर एंजाइम हर रिएक्शन में काम नहीं करता, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। These are much greater in size than the substrate। सबस्ट्रेट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दी थी कि ये मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्शन हो रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। सो इसके ऊपर एक एंजाइम काम कर रहा है जिसको हमने नाम दिया सी। बेसिकली ये जो ए है इसके ऊपर एंजाइम काम करता है, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है। सो सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है, और वो सबस्ट्रेट का जो साइज है एंजाइम के साइज से कहीं गुना कम होता है, एंजाइम का साइज सबस्ट्रेट के साइज से कहीं गुना ज्यादा होता है। अगर हम रिवर्स पढ़ें तो सबस्ट्रेट का साइज छोटा होगा, एंजाइम का साइज बड़ा होगा, या फिर एंजाइम का साइज बड़ा होगा और सबस्ट्रेट का साइज छोटा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है that enzymes which are produced, number 1 inside the cell are called endoenzyme। एंजाइम दो किस्म के, वैसे तो बहुत सारी किस्म की क्लासिफिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मेन जो क्लासिफिकेशन है वो दो इस तरीके से है कि वो क्या बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, इनसाइड प्रोड्यूस हो रही है या फिर आउटसाइड प्रोड्यूस हो रही है। अगर इनसाइड प्रोड्यूस हो रही है तो वो कहलाते हैं एंडोएंजाइम्स, और अगर वो बॉडी के लिए अगर इनसाइड द सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है तो वो कहलाते हैं एंडोएंजाइम, और अगर सेल की आउटसाइड प्रोड्यूस हो रही है तो ये कहलाते हैं एक्सोएंजाइम। बॉडी के अंदर तो होंगे, चाहे एंडो हो चाहे एक्सो हो, लेकिन सेल के अंदर से प्रोड्यूस होना एंडोएंजाइम और सेल के बाहर प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है, एक्सोएंजाइम। The substrate attached to a specific site called as active site। याद रखें कि एंजाइम हमेशा उस वक्त काम करेगा जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सबस्ट्रेट है
एंजाइम के ऊपर एक खास साइट होगी, एक जिसकी खास शेप होगी, वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। एंजाइम की एक खास साइट होगी, एक खास जगह होगी जिसकी कोई खास शेप होगी। होगा ये कि वो सबस्ट्रेट आएगा, जो सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाता है वो अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद ये क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फिलहाल ये अटैचमेंट नहीं हुई, तो यहाँ मेरे पास सिर्फ क्या मौजूद है, एंजाइम और सबस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर ये अटैचमेंट हो गई है, इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट अटैच नहीं हुआ एंजाइम के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एंजाइम फिलहाल काम नहीं कर सकता, बेशक सबस्ट्रेट मौजूद है। तो एंजाइम को फंक्शन करने के लिए या परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो, और अटैच भी उसी जगह पर हो जिसको कहते हैं एक्टिव साइट। और गिवन है एक्टिव साइट, ये एंजाइम है और ये उसकी एक्टिव साइट है। ये सबस्ट्रेट उन दोनों की शेप मैच करेगी। आगे हम इनके फंक्शन भी पढ़ेंगे कि किस तरह से एक सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम के साथ। लेकिन फिलहाल आपने ये बात याद रखनी है कि एंजाइम उस वक्त परफॉर्म करता है जब उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो, किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। यहाँ लिखा है सबस्ट्रेट अटैच टू स्पेसिफिक साइट कॉल्ड एज एक्टिव साइट। उस स्पेसिफिक साइट के ऊपर ये सबस्ट्रेट अटैच होगा। अगर ये सबस्ट्रेट यहाँ से अटैच हो गया, अगर यहाँ से अटैच हो गया, तो अगेन कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, रिएक्शन कैटेलाइज नहीं होगा, एंजाइम अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम को अपना फंक्शन करने के लिए सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, जब तक एंजाइम परफॉर्म नहीं करेगा। तो लास्ट पॉइंट ये है, द सबस्ट्रेट अटैच टू स्पेसिफिक साइट कॉल्ड एक्टिव साइट। हमेशा सबस्ट्रेट किसके साथ अटैच होता है, स्पेसिफिक साइट के साथ अटैच होता है एंजाइम को, जिसको कहते हैं एक्टिव साइट। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमारे पास है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और ये कैटेलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को। जितने भी एंजाइम्स हैं वो किसके बने होते हैं, हमारे पास प्रोटीनेशियस इन नेचर है, प्रोटीन के बने होते हैं। स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन, का नेचर भी स्पेसिफिक है और फंक्शन भी स्पेसिफिक है, ठीक है। These are much greater in the size than the substrate. Substrate से कंपेयर करके ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, सबस्ट्रेट का साइज क्या होता है, छोटा होता है। So the enzymes which are produced inside the cell, endoenzyme outside the cell, exenzyme inside the cell के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं endoenzyme, बाहर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं exenzyme। The substrate attached to a specific site called as active site। हमेशा substrate एक specific site के साथ अटैच होता है, इसको कहते हैं active site। और ये जब अटैच हो जाएगा क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक्स और मौजूद हैं, जैसे स्पेसिफिक इन नेचर है, और फर्दर ये कि जी स्पेसिफिक पीएच इनको चाहिए होता है। लेकिन फिलहाल जो भी क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर के लिए है, आई थिंक कि 5-6 पॉइंट, और अगर हम ज़्यादा एक रफली डायग्राम बना दें तो हमारे लिए काफ़ी होगा 2 नंबर गेन करने के लिए। कोशिश हम करेंगे कि प्रेजेंटेशन को हम इसी तरह से रखें जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंटेशन के हवाले से। इस पॉइंट को मैं एक लंबी लाइन बना सकता था, लेकिन इसी पॉइंट को मजीद पॉइंट में करने के लिए जो मैंने किया है, इसकी वजह से हुआ ये कि मेरी प्रेजेंटेशन फर्दर बेहतर हो गई है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के साथ भी हम कोशिश करेंगे कि याद करने के साथ साथ प्रेजेंटेशन को भी हम बेहतर करें, क्योंकि पेपर में हमें सिर्फ लिखना नहीं होता, पेपर में हमें अच्छा प्रेजेंट भी करना होता है ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके, ताकि एग्जामिनर को जो है आसानी हो मेरे पेपर चेक करने में, तो मुझे अच्छे नंबर देगा। उसको मेरी कॉपी अच्छी लगी तो मुझे अच्छे नंबर देगा इंशाल्लाह। इसी चैप्टर से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए 2023 में अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और बिलफर्ज अगर इस चैप्टर से मजीद क्वेश्चन ना हो तो हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में कि 2023 में चैप्टर नंबर 3 में कौन से क्वेश्चन आया था उसको कवर करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।